हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो साइंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो है एनटीसी के बारे में। एनटीसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में यूज होता है, जैसे लैपटॉप, टीवी, ठीक है, और ये चार्जर, पावर सप्लाई, एसएमपीएस, इस प्रकार की सर्किट में यूज होता है। फ्रेंड्स, ये एक एसएमपीएस सप्लाई है, ठीक है। ये 72 वोल्ट का एक एसएमपीएस सप्लाई है, 4 एम्पियर का। तो यहाँ पे देखिए एनटीसी यूज हुआ है। तो एनटीसी का एक्चुअली आखिर काम क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है, ठीक है। और एनटीसी कैसे काम करता है, ये ख़राब होने के टाइम कैसे आप इसको पहचान सकते हो, यही आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक एनटीसी, ठीक है। और एनटीसी का फुल फॉर्म पहले जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए एनटीसी लिखा हुआ है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है। तो ये है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी सर्किट में ये जो एसी का पॉइंट आता है, देखिए फ्रेंड्स, मेन जो सप्लाई पॉइंट रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेन जो ये सप्लाई पॉइंट रहता है जो यहाँ पे आया है, देखिए ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट पे ये सीरीज में रहता है। पहले देखिए ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक फ्यूज रहता है, ठीक है। तो मैं सर्किट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फ्यूज होकर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए ये एनटीसी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सर्किट पे लगा रहता है, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया हूँ क्योंकि ये ख़राब हो गया है। तो देखिए ये एनटीसी भी, ये एनटीसी वहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहली बात, और एनटीसी का जो सिंबल है आप सबको वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे एनटीसी, इसका जो सिंबल रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो आप सर्किट में समझ लीजिएगा कि ये एनटीसी का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्किट में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक्चुअली एनटीसी जब ये हीट होता है फ्रेंड्स, ये हीट होने के कारण इसका जो रेजिस्टेंस है ये कम होता चला जाता है। फिर क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होके ये एकदम ओपन हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट होके फिर ये सर्किट काम करना बंद कर देता है, यानी सप्लाई जाना ही बंद हो जाता है, ठीक है, जब ये हीट होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो एनटीसी है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये 4 ओम्स का है, ठीक है, 4 ओम्स के करीब आ रहा है, 3.6 ओम्स, ये 8 ओम्स, 10 ओम्स, 15 ओम्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो ये धीरे धीरे इसका जो रेजिस्टेंस है 4 ओम्स, 3 ओम्स, 2 ओम्स होता जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा और ये सर्किट काम करना बंद कर देगा। और ये अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट हुआ तो ये एनटीसी सर्किट को बचा लेगा। यानी इस सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे जो मॉसफेट यूज हुआ है, यहाँ पे जो डायोड वगैरह यूज हुआ है, ये अगर शॉर्ट हो जाए किसी भी वजह से सर्किट, या सर्किट के आउटपुट पे भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये हीट होने लगेगा, एनटीसी हीट होकर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगा, फिर ये ओपन होकर सर्किट को बचा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एनटीसी कैसे काम करता है। तो फ्रेंड, इसके लिए मैंने ये सोल्डरिंग आयरन को थोड़ा हीट कर लिया हूँ। तो देखिए, तो अभी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू को मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है अभी इस टाइम, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू देखिए ये 3 ओम्स के करीब है, ठीक है। तो और ये जो
NTC है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू सेम ही है लगभग। तो चलिए इस छोटे को ही यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं ये हीट करूँगा, ठीक है, मैं इसको हीट करूँगा। हीट करूँगा कैसे, तो इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ लोड दे के, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने हीट दे दिया हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब ये धीरे धीरे हीट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू देखिए 2 ohms हो गया है। 2 ohms, 2.5 ohms, 2.4 ohms, ठीक है, 2.3 ohms, ठीक है, 2.2 ohms। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जब हीट हो रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम हो रहा है, यानी ये धीरे धीरे शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। 2 ohms देखिए धीरे धीरे ये शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट होकर क्या होगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने से क्या होगा, इस सर्किट में जो भी कंपोनेंट है वो बच जाएगा, यानी ज़्यादा जलने से बच जाएगा। सर्किट शॉर्ट होने से ही ये NTC ओपन हो जाता है, इसलिए बहुत ही चालाकी से ये NTC सर्किट पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी सर्किट में NTC लगा सकते हो, ठीक है। NTC लगाने के टाइम आपको याद रखना होगा, अगर आप कुछ बड़े हाई लोड एम्पलीफायर पे लगाना चाहते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए छोटी सी साइज़ का भी आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए छोटी सी साइज़ का भी आता है, ठीक है। तो वो आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है 275 वोल्ट का VDR जो मोब, इसका भी क्या काम है, ये सर्किट को भी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उसके लिए मैं अलग एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी हीट हो गया। तो चलिए मैं एक बार दोबारा इसका रेजिस्टेंस को काउंट करता हूँ। देखिए तो देखिए 1.6 ohms, 1.5 ohms। तो इसका मतलब ये है, ये हीट होने से ये इसका जो वैल्यू है ये कम होते जाता है। फिर मैं इसको थोड़ा ठंडी कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही हीट हो गया है, ठीक है। जब ठंडी हो जाएगा देखिएगा फिर ऑफिस अपनी ये रेजिस्टेंस वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। ये सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। AC जो पॉइंट होता है यहाँ पे देखिए ये सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरीज पॉइंट पे लगाया जाता है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, फिर सप्लाई जा रहा है लाइन फिल्टर में, ठीक है। डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ये लाइन फिल्टर एक्चुअली, ये डायोड जो ब्रिज है यहाँ पे AC से DC बन रहा है, फिर यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सर्किट है यहाँ से फिर AC सिग्नल की तरह तैयार किया जा रहा है, फिर उनको यहाँ से डायोड से फिर DC किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से SMPS काम करता है, यानी पहले AC, ठीक है, AC से DC, DC से फिर AC, फिर यहाँ पे DC, तब जाके यहाँ पे ये आउटपुट निकलता है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट चला जा रहा है, देखिए DC प्लस माइनस। तो इस प्रकार से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा एक बार आखिर में दिखा देता हूँ, इसका वैल्यू देखिए। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, ऑफिस अपने जो वैल्यू था उस वैल्यू पे ही आ गया है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। अभी भी हीट है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।